ये आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारा थोड़ा सा एंजॉयमेंट का है। थोड़ा सा हम सैल तफरी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काम से तो आज छुट्टी थी। आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ साथ होंगी। तो आपको आज विजिट करवाएंगे सोसाइटी का और अपनी थोड़ी सी लुक चेंज करवाएंगे। आपको पता है पूरा हफ्ता काम में बिजी था, तो आज ही छुट्टी का टाइम मिला है, ठीक है। तो लुक शुक चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो बस हम आम पे पहुंच चुके हैं सलून पे, ठीक है। तो लुक शुक चेंज करवा के फिर आपको दिखाते हैं कि क्या फेस का हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह का आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने रहना है मेरे साथ साथ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो उसका टॉपिक ये है कि आज मैंने किसी के कमेंट पे अपना जो व्लॉग है वो बनाना है। फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया है, कमेंट किया है और ये चीज़ बताई है कि आप अपने काम में लॉयल हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आज का व्लॉग है जो शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, ठीक है। रहिए मेरे साथ साथ। ये तैयार श्यार हो गए हैं, सलून वालों ने तैयार श्यार कर दिया हुआ, ठीक है। अभी आपने बताना है कि आपका भाई कैसा लग रहा है। तो आज का जो मेरा व्लॉग था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत ही एक प्यारा भाई था, ठीक है। उसने मुझे इतना कमेंट किए, इतने मुझे अप्रिशिएट किया ना, यकीन माने मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा यार देखें कि अगर आप थोड़ा सा भी कंटेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी भी एफर्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा नजर मतलब कि आपको आता है कि आप अप्रिशिएट होते हैं। आपको खुशी होती है कि यार आपकी कोई वीडियो देख के आपको कमेंट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अपनी इतनी कीमती टाइम में से कीमती जो उसका समझ लें कि चीज होती है, ठीक है, उसमें से आपको टाइम निकाल के वो आपके लिए एक कमेंट टाइप कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो जो मेरा आज का वर्क है वो तो मेरे पास मैं नहीं था आपको दिखा सकता क्योंकि साइड पे अभी गए नहीं है, काम शाम हुआ नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं आज का जो व्लॉग है इस टॉपिक पे बनाऊंगा कि जो भाई ने मुझे, मैं उसके कमेंट भी नीचे लगाऊंगा, ठीक है। तो उसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, उसने कहा जी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत का सिला नहीं आपको देगा, ज़रूर देगा इंशाल्लाह। बस आप मेहनत करते जाएं, ठीक है। और अपनी जो काम है ना, अपने काम के साथ आप लॉयल रहें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक भाई है, ठीक है, वो भी एक काम करता है, तो उनसे आज मीटअप रखा है। मैंने कहा चलो जी आप गपशप भी हो जाएगी, व्लॉग में भी वो आ जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको व्लॉग में लाऊं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। रहिए आप साथ साथ। जी पहुंच चुके हैं अपने उस्ताद साहब की जो शॉप है उस पर पहुंच चुके हैं। भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है। तो खैर वो तो गए हुए हैं किसी काम से, फ्राइडे है, छुट्टी है। तो आज मेरा दोस्त बैठा है, ठीक है, उनका शागिर्द। तो उनसे मालूमात करते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस शॉप पे उसे कितनी देर हो गई है और कैसा काम करता है और क्या कुछ उसने सीख लिया है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, क्या हाल है? ठीक है, तभी से ठीक है। किधर गए हैं उस्ताद? वो भी एग्जाम दिए हैं, घूमने फिरने। घूमने फिरने के लिए गए हैं? अच्छा, मतलब शॉप पे आप ही हैं? ये सब मैं अकेला ही। अच्छा, मतलब कि आप शॉप पे अकेले हैं, उस्ताद घूमने फिरने के लिए गए हैं। अच्छा, आप मुझे ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप कितना कुछ काम सीख गए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे से ज्यादा सीख गया हूँ क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1.5 साल एक ही शॉप पे हो गए? जी जी बिल्कुल। नहीं यार, मजाक ना करें। 1.5 साल एक ही शॉप पे इस बंदे ने काम किया, ये भी अरसा वाला काम है। कितने महीने बनते हैं? मेरे ख्याल में 18 महीने बनते हैं ना। 18 महीने में आप घर कितने मतलब के कितने अरसे बाद जाते हो? मैं तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने के बाद घर चक्कर लगा देता हूँ, 4 छुट्टियां मिल जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि काम सीखो तो आगे लाइफ। यार ये तो सबसे अच्छी बात है। मेरा भी यही प्लान है कि आपने जब तक एजुकेशन करनी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, वो करके उसके बाद आप बिजनेस में माइंड रखें, ठीक है। कोई भी बिजनेस लाइफ में कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने एक ही बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो भाई की भी ये सोच है कि जितना हो सके इस काम को जल्दी से जल्दी सीखा जाए, ठीक है। तो ये अभी मतलब कि आपका उस्ताद इसका नहीं है शॉप पे, तो ये सब चीजें आपके ऊपर ही हैं। जी मतलब कि आप शॉप जो है वो खुली छोड़ी हुई है, ठीक है। आपका उस्ताद आपके ऊपर छोड़ के गया। ये पीछे उनका जो कोनेफ्लेक्स है, ठीक है, वो भी लगा है। सारे मेंटेनेंस का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है। जैसे आपको पता है कि मेरा तो वैसे स्टील फिक्सर का आप जानते हैं। तो ये सब चीजें मतलब कि आपके ऊपर ही मैनेज करती है ना। जी जी बिल्कुल। आपका मतलब कि उस्ताद का एतमाद है कि वो इसके ऊपर ये सब चीजें छोड़ के गया है। तो कैसा एक्सपीरियंस है अपने उस्ताद के साथ? कोई गिला शिकवा तो नहीं है?
नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। नहीं दस दे जे अगर है तो कोई मेरा दोस्त है मैं ਉਹਦੇ पूरा कर लांगे जो कोई गिला शिकवा है ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ मैं ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੂੰ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ नहीं, सैलरी भी टाइम पे मिल जाती है और जो खर्चा चाहिए होता है 1000, 1200, 1500 इस तरह, तो वो भी दे देते हैं, और किराया खर्चा जो होता है वो अलग से दे ਅੱਛਾ जी। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ नहीं, इस तरह तो तकरीबन कोई याद नहीं है, लेकिन जब से पढ़ाई छोड़ी है मेरा एक ही जहन में काम किया है कि जो भी काम करना है एक ही करना है, तो उसी काम में आगे बढ़ना है। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन का, वालिद साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रिशियन का काम ठीक रहेगा, तो मैं इसलिए इलेक्ट्रिशियन के काम में आया हूँ। तो इसमें भी तकरीबन आधे से ज्यादा तो आपको बताया कि सीख चुका हूँ, 1.5 साल हो गए हैं। तो ठीक है। इंशाल्लाह 1.5 साल। चलो अल्लाह पाक मेरे भाई को कामयाब करे। भाई कह रहा है कि मेरा जो माइंड है वो एक ही है कि मैंने जो भी काम सीखना है वो एक ही सीखना है और एक ही काम पे टाइम लगाना है ठीक है। तो भाई मेरी सबको यही मतलब कि मशवरा होता है कि आप जिस काम पे भी लगे हैं ठीक है उसको प्रॉपर टाइम दे, 1 साल 2 साल का टाइम दे तो इंशाल्लाह एक दिन देखें कि आपको अल्लाह पाक उसी काम से ही कामयाब करेगा ठीक है। तो उसी काम से ही अल्लाह पाक के जो जितने भी निज़ाम है ना वो आपके बेहतर होते जाएंगे ठीक है। ये नहीं है कि आपने 10 दिन कोई काम किया, 10 दिन ऑटो रिक्शा चलाया, 10 दिन आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं तो आगे आप कहें जी मैंने ऑटो भी सीख लिया और जो अपना काम है वो भी सीख लिया। अभी भाई को देख लें कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में सिर्फ भाई ने आधा काम सीखा, तो जाहिर सी बात है कि तकरीबन साल 1.5 साल और लगाएंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी चीजें हैं वो हो जाएंगी ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिशियन में सकलैन भाई आप क्या कुछ कर लेते हैं मतलब कि इस्त्री वगैरह ये पंखे वगैरह बना लेते हैं? इस्त्री ठीक कर लेता हूँ और पंखे लगाने का काम भी जानते हैं और रिपेयर करने का भी काम सीख चुका हूँ। तो इसमें ये है कि जो नए मकान बनते हैं तो वायरिंग शेयरिंग का जो भी काम होता है ठीक है तो हम कर लेते हैं। सीलिंग में कोई मसला पैदा हो जाए, वो सीलिंग के अंदर जो लाइटें होती हैं जी जी तो उसमें भी कर लेते हैं। तो हर किस्म का तकरीबन काम कर लेते हैं। अच्छा चलो जी ठीक है, भाई ने सारा अपना बता दिया हुआ है। बकाया सबसे मेन चीज ये पूछनी है कि आज इनका उस्ताद नहीं है, हो सकता है कि उस्ताद होते तो उनसे और गपशप होती। तो आपका जो सर्विस का मतलब कि निज़ाम है वो कैसा है कि आपको क्लाइंट फोन करता है, मैसेजेस करता है, इनकी जो वेबसाइट भी है ठीक है वो भी आपको मैं शेयर करूंगा ठीक है। तो इनको क्लाइंट मैसेज करते हैं और उनसे जो काम के जो क्लेम होती है वो उनके हवाले से बात करते हैं जी ये हमारी चीज खराब हो गई है घर में ठीक है, कुछ साकट वगैरह कोई भी इशू आ जाता है ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कितनी देर में वो काम करते हैं और कितनी आपकी तेज सर्विस है ये भी आप बताएं उस्ताद के बगैर। अच्छा, तो सबसे पहली बात यह है कि जब कोई आ जाता है हमारे पास कंप्लेन लेकर तो हमारा यही होता है कि उसके पास जल्द से जल्द जाए। अगर उस्ताद नहीं है, वो किसी काम की है ठीक है तो हम उसका नाम और नंबर ठीक है नोट कर लेते हैं, तो उसको टाइम दे देते हैं आधा घंटा पौना घंटा ठीक है। तो उसके अंदर तकरीबन उधर जाके मौके पे जाके उसको कॉल करते हैं तो यानी कि हल हो जाती प्रॉब्लम। चलो जी बहुत खुशी हुई है सकलैन भाई से मिलके, इनकी स्टोरी शेयर हुई है ठीक है। अल्लाह पाक इनको ज्यादा से ज्यादा कामयाब करे और मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, अपने बिलाल भाई की सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इनके उस्ताद के साथ होगा और इंशाल्लाह जितनी भी चीजें होगी वो उनसे पूछेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है अपने काम में अपने शागिर्द के साथ ठीक है। तो उनकी जो लाइफ है वो कैसे गुजर रही है। तो आपको पता है कि इंशाल्लाह इस चैनल पे जितनी भी अपडेट होती है मैं करता रहता हूँ ठीक है। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए भाई को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।